Good morning, students. This is a video of MCQs of chapter number 14, Statistics of 10th class. Students, this is a very important video for 10th class. So please stay until the end of the video. Now let's start with the question number 1. Match the column. अब देखो मैचिंग करनी है इसमें हमने लेफ्ट साइड पे देखो क्या गिवन है मीन मोड एंड मीडियन और राइट साइड पे देखो हमें कुछ फॉर्मूलाज नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले देखो मीन का फॉर्मूला देखें क्या होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है समिशन एफ आई एक्स आई अपॉन समिशन एफ आई। नाउ स्टूडेंट समिशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। समिशन क्या होता है सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके समझा देती हूँ। समिशन मीन्स सम। जैसे आप देखो यहाँ पे छोटी क्लासेस में सम करते हो ना, सपोज मैंने 1 + 2 + 3 + 4 सपोज मैंने सिर्फ 5 नंबर्स को नेचुरल नंबर्स को ऐड किया तो इनको लिखना बहुत इजी है। सपोज यहाँ पे मैंने क्या है 100 तक लेने हैं फिर आगे 1000 तक लेने हैं तो एक एक को दिखाना पॉसिबल नहीं ना ऐसे। सो उस केस में हम ऐसे लिख देते हैं इसको समिशन एक्स आई लिख दो, आई वेरीज फ्रॉम 1 to 100 लिख दो, यानी कि x1 क्या होएगा फर्स्ट नेचुरल नंबर, i क्या है वेरी कर रहा है, वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है 1 से लेके 100 तक। इसका मीनिंग ये हो जाएगा x1 x2 x3 सो ऑन अप टू x100, यानी कि ये नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। चाहे आप इसको ऐसे लिख दो समिशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 100, i क्या है नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। सो समिशन सिंपली ऐड करना है इसमें, ठीक है, जैसे छोटी क्लासेस में करते हैं। वेरी इजी चैप्टर। अब देखो यहाँ पे क्या है समिशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समिशन एफ आई। एफ आई क्या होती है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। नाउ मोड का फॉर्मूला देखें। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला आएगा L + F1 - F0 ओवर 2F1 - F0 - F2 इंटू H। देखो ये फॉर्मूले को याद करने के लिए ना इस साइड को मैंने याद किया था इसको ऐसे 10/102, यानी कि यहाँ पे ऊपर F1 - F0 ओवर F1 देखो 102 बाकी साइन माइनस के आने हैं स्टार्टिंग वाले प्लस के हैं, राइट। थर्ड फॉर्मूला है मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन के फॉर्मूले में हमेशा CF यानी कि कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा L + n/2 - CF ओवर F इंटू H। H क्या होता है साइज ऑफ इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। विच इज नॉट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इनमें से देखो कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। अब देखो मीन मीडियन एंड मोड ये तीनों क्या होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, ठीक है। जो रेंज है दैट इज नॉट इन सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। अब देखो क्वेश्चन अगर आ भी जाए आपको मीन मीडियन और मोड में से बेस्ट मेथड कौन सा होता है, सो मीन इज अ बेस्ट मेथड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब क्वेश्चन नंबर 3। इफ मीन डिनोट्स एक्स बार, देखो बार डाला हुआ है, मीन को इससे डिनोट करते हैं, मीडियन डिनोट्स m एंड मोड डिनोट्स z, देन विच वन इज करेक्ट। अब देखो इन तीनों में रिलेशन बताना है कि हमने रिलेशन क्या होता है मीन मोड और मीडियन में। तो इनमें रिलेशन क्या होता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2 मीन। ये आपको लर्न रखना है रिलेशन, ठीक है। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2 मीन। नाउ इसके क्वेश्चंस देखो। मोड + 2 मीन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मोड और मीन की बात की और आंसर देखो मीडियन में है, इट मीन्स यही वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है। अब देखो मोड अभी मैंने पढ़ा यहाँ पे मोड किसके इक्वल होता है 3 मीडियन - 2 मीन ऊपर वाले फॉर्मूले से। अब यहाँ पे इसकी जगह तो फॉर्मूला लिख दिया +2 मीन भी है देखो पीछे +2 मीन, ठीक है। अब -2 मीन +2 मीन तो कैंसिल हो गया, सिर्फ रह क्या जाएगा मेरे पास 3 मीडियन, यानी कि B इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ मोड इज 45 एंड मीन इज 27 देन फाइंड द मीडियन। अब देखो ये भी वही फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया मीन मीडियन और मोड। अब सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो स्टूडेंट्स। इसका फॉर्मूला आपका क्या था मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2 मीन, राइट। अब मोड की वैल्यू देखो गिवन है, वैल्यू पुट डाउन कर दो
3 मीडियन हमने फाइंड आउट करना है, -2 मीन, मीन की वैल्यू कितनी है 27। देखो वैल्यू पुट कर दी उस इक्वेशन में सिंपली। नाउ ये मेरा बन जाएगा 45, ये माइनस है इधर आके प्लस का हो जाएगा, 27 इंटू 2 ये बन जाएगा मेरा 54, इधर आके प्लस का हो गया, इंटू 3 इंटू मीडियन, मीडियन की वैल्यू निकालनी है। ये मेरा बन जाएगा 3m इज इक्वल्स टू, इसको एडअप करोगे ये बन जाएगा 99। इट मीन्स m की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 3 3 9, 33 इज माई आंसर। देखो इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन बेटा आ सकता है, मीडियन निकालना पूछा जा सकता है, मीन पूछा जा सकता है, या मोड, तीनों में से कोई भी 2 गिवन है और एक पूछा जा सकता है, राइट। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6, मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब देखो हमने मीन फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स देखो कौन से होंगे अब, 1 2 3 4 एंड 5 नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ 5 का पूछा है। मीन निकालना है इनका, यानी कि डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हमारे पास कितनी एंट्रीज है, 1 2 3 4 5 ही है, डिवाइडेड बाय 5। 10 पूछा जाए तो 10 तक लिख के डिवाइडेड बाय 10, राइट। अब इनको आप ऐड करोगे, ये बन जाएगा 5 4 9 10 15, 15 अपॉन 5 ये बन जाएगा 5 3 इज 15। सो मीन कितना आ गया मेरा यहाँ पे, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7, मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर्स बोला, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, बट लेने कौन से हैं, इवन लेने हैं। अब इवन वाले कौन से हो जाएंगे, 2 4 6 8 10, फर्स्ट 5 लेने हैं, ठीक है। इनका मीन निकालना है, डिवाइडेड बाय कितने हैं ये 5। सो इनको आप एडअप करोगे, ये बनेगा 6 4 10 20 28 एंड दिस इज 30 35 5 6 30। सो कितना आंसर आ गया मेरा यहाँ पे, 6 इज माई आंसर। यहाँ पे इवन की बजाय ऑड वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, सो वो भी इस वे से करना है आपको। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। अब देखो विकेट्स, देखो कह रहे हैं कि 10 क्रिकेट मैचेस में कितनी कितनी विकेट्स ली, वो हमें गिवन है डाटा। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, हमने क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है इसका। बहुत इजी है क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले विकेट्स ली, ये क्वेश्चन को देखो, विकेट्स की वैल्यू देखो क्या है, 0 1 2 3 विकेट्स 4 विकेट्स 5 विकेट्स एंड 6 विकेट्स। देखो यही है वैल्यू, देखो यहाँ पे 0 1 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख ली इनकी फ्रीक्वेंसी, मीन्स वो कितनी बारी आ रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 0 कितनी बारी आ रहा है, सिंगल टाइम, 1 भी सिंगल टाइम, 2 देखो 1 2 3 कितनी बारी आ रहा है, 1 2 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, 5 भी 1 टाइम्स एंड 6 भी 1 टाइम। अब इसका टोटल कर लो, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बारी वो चीज़ रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे टोटल देख लेते हैं, ये 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो 10 हो गया ना टोटल। सो इस तरह से करने से क्या है, आपका ये चेक हो जाता है। अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं समझा रही हूँ सिर्फ इसको। अब यहाँ पे देखो हमने मोड कैसे फाइंड आउट करना है। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है। देखो 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में मेरी, यहाँ पे मोड की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी। अब देखो 3 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग विकेट्स कितनी है 2, इट मीन्स 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने 3 नहीं लिख देना, 3 इज अ फ्रीक्वेंसी। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं डायरेक्टली, इस क्वेश्चन में तो इजी है। अगर आपको 10 से ज़्यादा का डाटा आ जाए तो आप इस तरह से बना के इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 2 देखो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम। सो 2 क्या है मेरा मोड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखें, मोड इज लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मिडल मोस्ट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू या नन ऑफ दीज। अब देखो मोड हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया है, मोड क्या होती है, जो मैक्सिमम या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखें,
राइट मॉडल क्लास फॉर द फॉलोइंग। अब हमने मॉडल क्लास लिखनी है इसमें। अब देखो मॉडल क्लास के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, इस केस में भी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। अब देखो मोस्ट सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किस केस में आ रही है, इस केस में देखो। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है, किस क्लास इंटरवल में आ रही है, वो 20 to 25। सो ये वाला आंसर है मेरा, राइट। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 20 to 30 ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अब देखो इस केस में इन्होंने क्या पूछा है, साइज पूछा है। क्लास इंटरवल कौन सा दिया हुआ है, 20 to 30। अब देखो साइज का क्या मीनिंग है, साइज निकालते हैं कि इनमें डिफरेंस कितना है देखो। और वो कैसे निकालते हैं, अपर इंटरवल की वैल्यू में से लोअर वाली माइनस कर दो। 30 - 20 कितना आ जाएगा, या हाइट भी कह सकते हैं इंटरवल की कितनी है उसकी। साइज हाइट एक ही बात है। 30 - 20 इज 10। सो दिस इज द साइज। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 10 to 25 ऑफ ग्रुप्ड डाटा। अब देखो ग्रुप्ड डाटा है हमारे पास, हमने क्या करना है, क्लास मार्क फाइंड आउट करना है इसका। सो वो किसके इक्वल होएगा, 10 + 25 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दोनों का मीन ही हो जाएगा। ये मेरा बन जाएगा 35/2। ये बन गया 2 1 = 2 15 है, 2 7 = 14 एंड दिस 17.5। सो दिस इज माई आंसर। काफ़ी ईजी है क्वेश्चन इसके। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13। द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज मोस्ट यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द मीन, मीडियन, मोड एंड ऑल ऑफ दिस। अब देखो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से फॉर्मूले में आया था हमारा, मीडियन के केस में। मीन में भी कॉमुलेटिव नहीं निकालते हैं हम, मोड के केस में भी नहीं, इस मीडियन के केस में निकालते हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14। द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 60 to 70 इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज। अब देखो हमने CF कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है, किस क्लास इंटरवल के लिए लिखनी है, 60 to 70। इसका क्या मीनिंग है कि 60 to 70 तक हमारे पास यहाँ पे जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसका ऐड अप कर देते हैं, यानी कि हम उसका टोटल कर देते हैं। यानी कि इस केस में CF क्या होएगी, इस केस की ये बन जाएगी मेरी 28 + 25 + 10, यानी कि तीनों को ऐड अप कर देंगे, ये बन गया 63, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस केस में देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको मान लो 50 to 60 की पूछी है तो 60 से लेस वालों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को कर देंगे। 70 है तो 70 से लेस वाले ऐड हो गए तीनों, देखो ये। ठीक है, 80 से है तो ये चारों हो जाएंगे, 90 से है तो ये हो जाएंगे, और 100 से है तो सारे ऐड अप होके टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, राइट। सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। Measure of central tendency is represented by the abscissa of the point where less than ogive and more than ogive intersect is called। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ogive curves लेस देन और मोर देन, दो तरह की होती हैं। जो हमारी लेस देन ogive कर्व है दैट इज अ राइजिंग कर्व, ये लेस देन वाली है दैट इज अ राइजिंग, एंड मोर देन वाली क्या होती है, दैट इज अ फॉलिंग। ठीक है, फॉलिंग कर्व। और जहां पे देखो ये इंटरसेक्ट करता है वहां से हमारा क्या निकलता है, मीडियन की वैल्यू निकलती है हमारे पास। और मीडियन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दो निकलेंगे। देखो यहां से एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक्स की वैल्यू, इधर से वाई पे ड्रॉप किया, वाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक्स और वाई। जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है यानी कि एब्सिसा, वो मेरा क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मीडियन, राइट। अब देखें यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं कि जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियन। काफी सिंपल था ये, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। इफ द लेस देन टाइप ऑगिव कर्व एंड मोर देन टाइप ऑगिव इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, देखो गिवन है कि मोर देन और लेस देन ऑगिव कर्व जो है इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर रही है, देन द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इज। मीडियन क्या होएगा, देखो अभी मैंने मीडियन बताया, मीडियन क्या होता है, एक्स एक्सिस यानी कि एब्सिसा वाली वैल्यू बोलते हैं उसको, दैट इज द मीडियन। इट मीन्स एक्स एक्सिस पे कौन सी है वैल्यू, यहाँ पे
एक्स एक्सिस पे कौन सी लाई करेगी 20.5, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर. वेरी इजी. सो कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर गिवन आउट ऑफ 100 में से देखो कुछ 15 स्टूडेंट्स के मैंने मार्क्स लिखे हैं ये. अब देखो मीडियन क्या होएगा इस डाटा का. ठीक है, मीडियन के लिए देखो सबसे पहले आप डाटा को क्या करोगे, अरेंज करोगे. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे इसको. सबसे पहले छोटी वैल्यू देखते हैं कौन सी है इसमें. I3 वाली है 339. सो सबसे पहले आ जाएगी मेरी 39 के नेक्स्ट 40 दो बार ही आ रहा है. नेक्स्ट 41 सिंगल टाइम, 42 आ रहे हैं उसके बाद बस 42. आप क्या करो यहाँ पे स्टूडेंट, जो जो वैल्यू आप लिखते हो ना, यहाँ तो उसको सर्कल करते रहा करो, यहाँ टिक कर दिया करो ताकि वो रिपीट ना हो जाए दोबारा. ठीक है, 42 के बाद मेरा यहाँ पे बनेगा 46 बन रहा है आई थिंक. 46 के बाद देखें 4 वाले देख लो ना पहले. 48 के बाद 5 वाली लाइन पे आ जाओ, और कोई नहीं है यहाँ पे. 5 वाले हैं. 52 देखो 3 बारी नज़र आ रहा है ना. 52. नेक्स्ट इज 54 के बाद देखो कोई भी नहीं है 5 वाली लाइन में. और नेक्स्ट आ जाएगा मेरा 62 के बाद कोई भी नहीं है. 90s वाले आ गए, 96 एंड 98. देखो डाटा को अरेंज कर लिया. अब देखो मीडियन कैसे निकालते हैं. मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 15 हैं. अगर मैं इट मीन्स एन की वैल्यू क्या है 15. दिस इज ऑड. ऑड के केस में देखो कैसे निकालते हैं. मीडियन की वैल्यू क्या होती है n+1/2th ऑब्जर्वेशन. ठीक है, यानी कि n+1, n कितना हो जाएगा 15 + 1/2 कितना बन जाएगा ये 16/2, यानी कि 8th ऑब्जर्वेशन जो है दैट इज माय आंसर. अब देखो 8th नंबर पे क्या है, यहाँ पे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8. 52 है 8th नंबर पे. सो इसका जो मीडियन होएगा उसकी वैल्यू क्या होएगी 52 इज द करेक्ट आंसर. देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 52. स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ पे इवन आ जाए तो इवन के केस में क्या करते हो आप. इवन के केस में इसी क्वेश्चन को n/2 निकालोगे और n/2 + 1 निकाल लोगे. ठीक है, इवन के केस में तो क्या हो जाएगा मीन, इन दोनों का मीन निकाल लोगे जब आप. सो दैट इज द मीडियन वैल्यू. ठीक है, दोनों की एवरेज निकाल लोगे. इस क्वेश्चन को एक एंट्री और डालो तो उस वे से भी कर सकते हैं. राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ statistics chapter. So students, if you have any query, then you can message me in the comment box. I will definitely reply to your comment. So in the end, I would like to say thanks for all the students watching my video.